बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ खिज़र अहमद उसामा MK प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूँ। स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि हम इससे पहले कंप्यूटर साइंस की जो बेसिक्स हैं उस पर काफ़ी सारी डिस्कशन कर चुके हुए हैं। हमारे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की जो टूल्स हैं जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट उनको डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। आज के सेशन में हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के एक और टूल जिसको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कहते हैं उसके बारे में। अब एक्सेल पे जाने से पहले बात करते हैं स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट क्या है? स्प्रेडशीट असल में एक ऐसी शीट है, एक ऐसी वर्क प्लेस, एक ऐसी फाइल है जो डाटा को हैंडल करने के लिए, उसको अरेंज करने के लिए, उसको सॉर्ट या कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल होती है। अब स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर जो है बहुत सारी कंपनीज ने बनाया जो डाटा की हैंडलिंग और उसको अरेंज या सॉर्ट करने के लिए या कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। अब उनमें से जो बड़े नाम हैं उनमें से माइक्रोसॉफ्ट है, जो माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन ने रिलीज़ किया था फॉर विंडोज़, एंड्रॉयड OS और आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए। उसके अलावा गूगल शीट्स है जो कि गूगल कॉरपोरेशन ने ऑनलाइन यूज़र के लिए मुतारफ़ करवाया था। ओपन ऑफिस है अपाचे की तरफ से, और उसके बाद लिब्रा ऑफिस है, ये एक ओपन सोर्स है फ्री सॉफ्टवेयर के तौर पर। अब स्प्रेडशीट का इस्तेमाल क्या है, हम स्प्रेडशीट को इस्तेमाल क्यों करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, जो डाटा है उसको रोज और कॉलम में प्रेजेंट किया जाता है। इसमें जितना भी डाटा है हम उसको रोज और कॉलम्स में अरेंज करते हैं, उसको प्रेजेंट करते हैं, और उसके बाद ऑर्गेनाइज करने के लिए, स्टोर करने के लिए, उसके बाद इनको अरेंज करने के लिए अब उसमें नंबर भी हो सकते हैं, टेक्स्ट डाटा, टाइम, करेंसी, अकाउंटिंग, साइंटिफिक डाटा, कोई भी डाटा हो हम उसको अरेंज करने के लिए, उसको स्टोर करने के लिए, उसको कैलकुलेट करने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद एक पावरफुल टूल है जो कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल होता है। किसके लिए? डाटा को कंप्यूट करने के लिए, डाटा के जो कैलकुलेशन या कंप्यूटेशन के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद जो डिफरेंट फॉर्मेट है इसके, लाइक ग्राफ्स या चार्ट्स हैं, ताकि डाटा को अच्छी तरह से समझा जा सके या एनालाइज किया जा सके। तो डाटा की जो शीट जब तैयार हो जाती है तो हम आसानी से उसमें से डिफरेंट शेप्स और चार्ट्स हैं वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। उसके अलावा बहुत तरह के एनालिसिस हैं जो डाटा पे परफॉर्म किए जा सकते हैं, जो बिल्ट इन फीचर्स हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर। अब हम बात करते हैं कुछ बेसिक चीज़ों की। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 जो अभी लेटेस्ट ज़्यादातर इस्तेमाल हो रहा है उसके बारे में, उसके इंटरफेस को समझते हैं, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। अब हम ज़रा उसको डिटेल से देखते हैं। तो जब आप स्प्रेडशीट खोलते हैं तो आपको यहाँ नीचे इस जगह पर उस स्प्रेडशीट का नाम नज़र आता है। बाय डिफॉल्ट ये नाम शीट 1 या शीट 2, 3, 4 के नाम से सेव होता है। अगर आप इस पर राइट क्लिक करें तो आप इसमें इंसर्ट, डिलीट, रीनेम, मूव, कॉपी वगैरह बहुत सारे ऑप्शंस जो है यहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाते हैं, जिससे आप उसकी कॉपी बना सकते हैं, उसको कट कर सकते हैं, पेस्ट, रीनेम वगैरह की आपको फिजिबिलिटीज मिल जाती हैं। उसके बाद इस साइड पर अगर आप देखें तो ये जो नंबरिंग 1, 2, 3 वाली हुई हुई है, ये 1, 2, 3 एक्सेल में इनकी रोज है। इन रोज की जो नंबरिंग है या अरेंजमेंट है या जो इनके नाम है वो इन नंबर्स के साथ है, 1, 2, 3, 4 के साथ। और ऊपर की तरफ ये जो अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं ये असल में कॉलम्स को इंडिकेट करते हैं। हर कॉलम एक अल्फाबेट के साथ जो है वो इंडिकेट किया हुआ है। एक अल्फाबेट एक कॉलम को इंडिकेट करता है। एक स्प्रेडशीट के अंदर ऑलमोस्ट 10,48,000 के करीब जो है वो कॉलम्स होते हैं, और इसी तरह ऑलमोस्ट 16,384 जो है वो उसके कॉलम्स हैं, और ये रोज और कॉलम्स उसके अंदर मौजूद होते हैं एक शीट के अंदर। अब अगर हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा शीट्स हो तो हम उसको वर्कबुक कहते हैं। 2 या 2 से ज़्यादा जो शीट्स हैं वो इकट्ठी एक फाइल के अंदर हो तो हम उसको वर्कबुक कहते हैं। अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज है इसके अंदर, दैट इज अ सेल, जहां पर आपका कॉलम और आपकी रो मिलते हैं उस बॉक्स को हम सेल कहते हैं। आपके कॉलम और रो की जो इंटरसेक्शन है उसको हम सेल कहते हैं। और इसका जो नाम है वो कुछ इस तरह से होता है कि इसमें पहला जो नाम है वो कॉलम को होता है। जैसे कि अगर हम इस सेल की बात करें तो कॉलम ये है A और रो है 1। इस तरह लेट्स सपोज हम इस कॉलम की बात करें तो इस सेल की बात करें तो कॉलम है D और रो है 3, तो इसका नाम होगा D3। तो इसका नाम ही असल में उसकी लोकेशन को इंडिकेट करता है। ओके जी, नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारे पास आ जाती है सेल की रेंज।
सेल रेंज से क्या मुराद है? फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप सिलेक्टेड एरिया देख सकते हैं, ये हमारे पास सिलेक्टेड एरिया है। तो सेल की रेंज को हम कैसे डिफाइन करते हैं? फर्स्ट सेल और लास्ट सेल का नाम और दरमियान में कॉलन। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो सिलेक्टेड एरिया है ये स्टार्ट हो रहा है B2 से, इसके अंदर B3, B4, C1, C2, C3 और C4 शामिल है। तो इसकी रेंज क्या लिखी जाएगी? B2 कॉलन C4। तो अगर आपको कॉलन का निशान नजर आए तो समझ जाइएगा वो उसकी रेंज को इंडिकेट कर रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास ये जो सिलेक्टेड शीट है, इसमें आप देखिए स्टार्ट हो रहा है A2 से और खत्म हो रहा है C5 पर, तो इसकी रेंज क्या बनेगी? A2 कॉलन C5। ओके जी, फर्दर हमारे पास ये इंटरफेस है। जब आप एक्सेल को ओपन करते हैं तो आपको स्टार्ट में कुछ इस तरह का इंटरफेस नजर आएगा, जिसमें आपके पास ब्लैंक शीट के साथ साथ आपकी जो रिसेंटली जिस वर्कशीट्स या वर्कबुक्स पे आपने काम किया है वो यहाँ पर अपीयर होंगी, जिनको आप यहाँ से सिंगल क्लिक पर खोल सकते हैं। तो जब आप अपनी वर्कशीट खोल लेंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस जो उसका नजर आएगा। इसमें टॉप के ऊपर ये जो प्लेस है इसको हम कहते हैं एक्सेस बार, क्विक एक्सेस बार। इसके ऊपर आपके लेटेस्ट जो फंक्शन है जैसे रीडू या अनडू इस और सेव के ऑप्शंस मौजूद होते हैं। उसके बाद ये यहाँ पर ये जो ऊपर आपको लाइन नजर आ रही है इसको हम टैब्स कहते हैं। जैसे होम टैब है, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूला, ये सारी टैब्स हैं। और उसके बाद ये जो आपको ऑप्शंस वाली एक बड़ा सा सेक्शन नजर आ रहा है, इस सेक्शन को हम कहते हैं रिबन। जब हम एक टैब पे क्लिक करते हैं तो उससे एसोसिएटेड एक रिबन ओपन हो जाता है, जिसमें उससे रिलेटेड तमाम ऑप्शंस जो है वो मौजूद होते हैं। उसके बाद हमारे पास ये जो लाइन यहां तक आ जाती है, इस लाइन को हम बोलते हैं फॉर्मूला बार। इसके अंदर आप जो भी यहां पर फॉर्मूलाज अप्लाई करेंगे सेल्स के ऊपर उसकी कैलकुलेशन या कंप्यूटेशन के लिए, वो सारे के सारे फॉर्मूलाज जो है वो यहां पर अपीयर होंगे। और यहां पर आपको सेल का नाम जो है वो इंडिकेट होगा, जो सिलेक्टेड सेल है जिस पे आप काम कर रहे हैं उसका नाम यहाँ पर इंडिकेट होगा। नीचे आ जाए तो यहाँ पर हमारे पास शीट का नाम होगा, स्टेटस बार होगा जिसके अंदर आप उस एक्टिव सेल के अंदर जो फॉर्मूलाज होंगे वो शो हो रहे होंगे। ये आपका मेन वर्किंग एरिया है जहां पर आप अपना जो डाटा है उसको अरेंज करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, कंप्यूट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। ओके जी, नेक्स्ट मूव करते हैं। कुछ जो रिबन्स है उनके बारे में बात कर लेते हैं। स्टूडेंट, जैसे कि ये बात पहले भी डिस्कस हो चुकी हुई है, पिछले जो लेक्चर्स के अंदर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और पावर पॉइंट के अंदर ये बता चुके हुए हैं कि माइक्रोसॉफ्ट की ये जो तीनों टूल्स हैं, वर्ड, पावर पॉइंट और एक्सेल, इसके ज़्यादातर ऑप्शन ऑलमोस्ट 80% जो ऑप्शंस है वो मिलते जुलते हैं। तो अगर आप किसी एक टूल के जो रिबन्स हैं उनको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो आपके लिए बाकी दोनों टूल्स के जो रिबन्स या ऑप्शंस हैं उनको अंडरस्टैंड करना बहुत ही आसान हो जाता है, क्योंकि मैक्सिमम ऑप्शंस का काम वही है जो वर्ड या पावर पॉइंट में होता है। तो यहां पर भी अगर आप एक्सेल में भी देखेंगे तो यहां पर आपको जो रिबन्स नजर आएंगे उनमें ज्यादातर ऑप्शंस वही होंगे जो आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में नजर आए थे। जैसे अगर आप ये रिबन टैब्स के अंदर देखें, हम बात करते हैं सबसे पहले होम टैब की। तो होम टैब के अंदर वही जैसे हम पहले देख चुके हुए हैं, फाउंट स्टाइल है, फाउंट का साइज है, उसकी फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस हैं, उसकी अलाइनमेंट के ऑप्शंस हैं। ये वही चीज़ें हैं जो आपको वर्ड या पावर पॉइंट में भी नज़र आ जाएंगे। उसके अलावा बाकी जो नंबर से रिलेटेड उसके एसोसिएट जो ऑप्शन है वो यहाँ पर अवेलेबल है। उसके बाद आप इंसर्ट टैब में आ जाएं तो एज पर प्रीवियस डिस्कस यहाँ पर ज़्यादातर चीज़ें आपको पिछले जो ऑप्शंस हैं वो उनसे मिलते हुए आ जाएंगे। यहाँ पर अगर आप कोई इमेज ऐड करना चाह रहे हैं, कोई हाइपरलिंक, सिंबल, हेडर, फुटर ऐड करना चाह रहे हैं, वो सारे के सारे ऑप्शंस आपको इंसर्ट टैब में मिल जाएंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाती है ड्रॉ टैब। ड्रॉ टैब के अंदर आप माउस की मदद से एक डिजिटल पेन को ग्रैब करके आप कुछ भी यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, बना सकते हैं। इसके सारे ऑप्शंस जो है वो आपको ड्रॉ टैब में मिलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास पेज लेआउट की टैब आ जाती है। पेज लेआउट के अंदर पेज से रिलेटेड सभी ऑप्शंस हैं, जिसके अंदर पेज का साइज, पेज की ओरिएंटेशन और उसका व्यू और उसकी बाकी उससे रिलेटेड जितने ऑप्शंस हैं वो यहाँ पर आपको दस्तयाब होंगे। उसके बाद हम बात करते हैं फॉर्मूला टैब की। तो फॉर्मूला टैब के अंदर आपको
प्री डिफाइंड फार्मूलाज जो आप ऑलरेडी इसके साथ एक्सेल के अंदर ऑलरेडी प्री इंस्टॉल्ड है, जैसे सम का फार्मूला है, एवरेज का, डिफरेंस के फार्मूलाज हैं, वो सारे के सारे आपको फार्मूला टैब के अंदर मिल जाएंगे। उसके बाद डाटा टैब है। डाटा टैब अमूमन इस्तेमाल होती है डाटा को हैंडल करने में या उसको एनालाइज करने में, जैसा कि यहाँ पे फिल्टर, सॉर्टिंग या उसके रेफरेंसेस या बाकी चीज़ें जो डाटा से स्पेसिफिकली एसोसिएट ऑप्शंस है, वो सारे के सारे आपको डाटा टैब में मिल जाएंगे। उसके बाद आ जाता है हमारे पास रिव्यू टैब। रिव्यू टैब के अंदर आपके पास स्पेलिंग चेक, ट्रांसलेशन, एडिंग कमेंट्स या इस तरह के जो ऑप्शन है जिसमें आप अपनी पूरी शीट को रिव्यू कर सकते हैं, वो सारे के सारे इसके अंदर आ जाएंगे। उसके बाद हमारे पास व्यू टैब आ जाती है। व्यू टैब एक्चुअली एक्सप्लेन करती है कि शीट या जो वर्कबुक है वो आपको किस तरह से नजर आएगी। उसके अंदर आप उसको जूम करना चाहते हैं, जूम आउट करना चाहते हैं, पेज लेआउट क्या होगा, और उसके अलावा उसका प्रिंट व्यू आप देखना चाह रहे हैं, वो सारे के सारे आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। उसके बाद हमारे पास जो एक्सेल के लिहाज से सबसे इंपॉर्टेंट टैब है, दैट इज अ फार्मूला टैब। फार्मूला टैब के अंदर आपको यहाँ पर काफ़ी सारे प्री इंस्टॉल्ड फार्मूलाज जो है वो यहाँ पर नज़र आ जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं ये मैथमेटिकल फंक्शंस, मैथमेटिकल ऑपरेशंस या बाकी जितने भी फार्मूलाज हैं जो आप खुद से भी उसमें सेव करना चाहते हैं, वो सारे के सारे आपको यहाँ पर नज़र आएंगे। उसके बाद स्टेटस बार है जो बॉटम में नज़र आता है। ये स्टेटस बार एक्चुअली उस सारे जो काम आपने किया है, जो कैलकुलेशन या कंप्यूटेशन आपने की हुई है, उसके बारे में डिटेल बताता है। कौन से फार्मूलाज हैं, किस सेल में है, क्या रेंज है, वो सारी की सारी चीज़ें स्टेटस बार में आ जाएंगी। उसके बाद स्प्रेडशीट का एरिया, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, सेंट्रल पॉइंट, ये सारे कॉलम्स या रोज या सेल्स, ये सारे के सारे सेंट्रल एरिया है जहां पे आप अपना डाटा जो पुट करेंगे और फिर आप उसको मैनेज कर सकते हैं। ओके जी, अब कुछ स्किल्स हैं, जो कुछ बेसिक्स ऑपरेशन है वो हम देखते हैं कि अगर हम परफॉर्म करना चाहते हैं तो हम उसको किस तरह परफॉर्म करेंगे। लाइक हमारे पास रीसाइज कॉलम का एक कमांड है। अगर हम रीसाइज करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम उस कॉलम को चूज करेंगे जिसको हम रीसाइज करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल आप इस एक कॉलम को चूज करना चाहते हैं, रीसाइज करना चाहते हैं, आप उसको चूज करेंगे, फिर उसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो ऑप्शन आएगा फॉर्मेट। फॉर्मेट पे आप सिलेक्ट करेंगे कॉलम को और उसके बाद आप उसकी हाइट को चेंज करके क्लिक ओके करेंगे तो वो चेंज हो जाएगा। बड़े सिंपल से स्टेप्स हैं, बड़ी बेसिक सी स्किल्स हैं जो आप इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है फॉर्मेटिंग। सेल को आप फॉर्मेट कैसे कर सकते हैं। सेल को फॉर्मेट करने के लिए आप सेल के ऊपर क्लिक करेंगे। इफ आई कैन शो यू, यह भी आप देख सकते हैं, आप जिस भी सेल को फॉर्मेट करना चाहते हैं आप उस पर राइट क्लिक करें और यहाँ पर आपको फॉर्मेट का जो ऑप्शन है ये नजर आ जाएगा, फॉर्मेट सेल का। जब आप फॉर्मेट सेल पर क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे कि आप सेल के अंदर जो डाटा मौजूद है उसको डेट की फॉर्म में बनाना चाह रहे हैं, टाइम की फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं, या कस्टमाइज किसी नंबर की फॉर्मेट में लिखना चाह रहे हैं, वो सारे के सारे ऑप्शन आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है, अगर हम बॉर्डर लगाना चाहते हैं किसी सेल्स के ऊपर, बाय डिफॉल्ट सेल्स के ऊपर कोई भी बॉर्डर नहीं होता। तो अगर आप किसी सेल के बॉर्डर लगाना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपने इन चारों सेल्स में कोई डाटा पुट किया, आप क्या करेंगे, आप इन चारों सेल्स को सिलेक्ट करेंगे। कुछ सेल्स पे बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, याद रखिए आप किसी भी तरह की कोई भी फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको उन सेल्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आपने इन चार सेल्स के ऊपर बॉर्डर अप्लाई करना है तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप पहले इन चारों सेल्स को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद होम टैब के अंदर आपको ये बॉर्डर वाला ऑप्शन जो है, चार बॉक्सेस बने हुए नजर आएंगे, आप इस पे क्लिक करेंगे और इसके अंदर आपको सारे बॉर्डर्स के ऑप्शंस जो है वो नजर आ रहे होंगे। टॉप बॉर्डर लगाना चाह रहे हैं आप, लेफ्ट बॉर्डर लगाना चाह रहे हैं, राइट लगाना चाह रहे हैं, तो यहां पर आप ऑल बॉर्डर अगर सिलेक्ट करेंगे तो आपके जितने सिलेक्टेड बॉक्सेस, सिलेक्टेड सेल्स होंगे उन सब पे बॉर्डर लग जाएगा। ओके जी, फर्दर मूव करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट जो स्किल है, आप चार्ट जनरेट करना चाह रहे हैं। बड़ी बेसिक सी स्किल है कि आपने कोई डाटा जो है वो शीट के अंदर इनपुट कर लिया है, आपने रोज और कॉलम्स के अंदर उसका सारा रेलेवेंट डाटा फिट कर लिया, आप उसका चार्ट बनाना चाह रहे हैं तो आप क्या करेंगे, जो आपने डाटा पुट किया हुआ उसको आप सिलेक्ट कर लें। उसके बाद आपके लास्ट में एक टैब होगी डिजाइन की, उस पर आप क्लिक करें और आप यहां से उसका चार्ट जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। सिंगल क्लिक से आपने जितना भी डाटा यहां पे पुट किया होगा उसका चार्ट बन जाएगा और उसके साथ साथ इस डिजाइन
डिजाइन टैब के अंदर आप चार्ट की डिफरेंट टाइप्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने बार चार्ट सेलेक्ट करना है, पाई चार्ट सेलेक्ट करना है, या डिफरेंट शेप्स हैं, वहां पर डिफरेंट कलर्स हैं। अगर बार ग्राफ की जो विड्थ है, हाइट है, उनके एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पर जो एलिमेंट्स हैं, जो वेरिएबल्स आपने सेलेक्ट किए हुए हैं, उनको वेरिएट करना। कहने का मतलब यह है कि ऑलमोस्ट उस चार्ट को किसी भी तरह से आप कस्टमाइज करना चाहें तो बड़ा इजीली आप वहां से कस्टमाइज कर सकते हैं। ओके जी, नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारे पास आ जाता है एक्सेल के अंदर फॉर्मूलाज। ये बड़ी अहम चीज़ है। जो एक्सेल है हमारे पास, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, उसमें डाटा की कंप्यूटेशन या फॉर्मूलेटिंग के लिए जो फार्मूलाज हैं वो बड़े ज़रूरी होते हैं। आप एक सिंपल एक फार्मूला लगा के लंबे चौड़े जो आपके पास कंटेंट होता है, लंबा चौड़े जो नंबर्स या डाटा होता है, आप उसको जो है वो उसकी कैलकुलेशंस कर सकते हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले इक्वल्स का साइन पुट करना पड़ेगा। अगर आप इक्वल का साइन पुट नहीं करेंगे तो एक्सेल आपकी एंट्री को एक सिंपल टेक्स्ट के तौर पर मानेगा और उस पर किसी तरह का कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं करेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी एंट्री को एज ए फॉर्मूला कंसीडर किया जाए तो आपको स्टार्ट में इक्वल्स का साइन पुट करना पड़ेगा। हर फार्मूला जो भी एक्सेल के अंदर इस्तेमाल होगा उसके स्टार्ट में इक्वल साइन जरूर आएगा। फॉर एग्जांपल यहां पर हमारे पास ये दो नंबर्स लिखे हुए हैं सेल A1 और सेल A2 के अंदर, आप इनको ऐड करना चाह रहे हैं तो आप फार्मूला बनाने के लिए क्या लिखेंगे? आप पहले इक्वल का साइन लगाएंगे, उसके बाद आप लिखेंगे क्या करना चाह रहे हैं आप। पहला सेल A1, फिर उसके बाद प्लस का साइन लगा के दूसरा सेल A2 करके आप एंटर क्लिक करेंगे तो उसका सम जो है वो अगले सेल में इंडिकेट करवा देगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इक्वल का साइन लगाना पड़ेगा ताकि आपकी एंट्री को एक्सेल जो है वो एज ए फॉर्मूला कंसीडर करे। ओके जी, फर्दर हमारे पास कुछ ऐसे फॉर्मूलाज हैं जो एक्सेल ने प्री डिफाइंड जो उसके अंदर ऑलरेडी मौजूद हैं, हम उनको फंक्शंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप के लिए एडिशन के लिए जो फंक्शन इस्तेमाल होता है दैट इज अ सम फंक्शन। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सम फंक्शन जो है ये इस्तेमाल होता है एडिशन के लिए, ये ऑलरेडी सेव है। इस तरह एवरेज का फंक्शन है, इफ का फंक्शन है, तो काफ़ी सारे फंक्शन जो है वो ऑलरेडी एक्सेल के अंदर सेव्ड है जो आपकी डाटा की कैलकुलेशन या कंप्यूटिंग को आसान बनाते हैं। फॉर एग्जांपल ये कुछ फंक्शंस आपको यहाँ पर लिखे नजर आ रहे हैं, एंड, और, नॉट, डेट, टाइम, नाउ, टुडे, एबीएस, मोड, साइन, काउंट। ये वो फंक्शंस हैं जिनके लिए आपको प्रॉपर फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं। आप जस्ट क्लिक करें, वो फंक्शन को रेंज दें अपने सेल्स की, वो उसको उसी वक्त परफॉर्म कर देंगे। यहाँ पे और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए सम के फार्मूले की एक एग्जांपल है। इस तरह ये एवरेज का फंक्शन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिंपली उसका ऑलरेडी प्री इंस्टॉल्ड उसके अंदर जो फार्मूला मौजूद था और उसको सिर्फ क्लिक किया, उसको सेल्स की रेंज दी और उसने सेल को कंप्यूट कर दिया। जैसे यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इसके अंदर ये हमारे पास पूरा कॉलम है, इस कॉलम के नीचे हमने सम का फॉर्मूला लगाया, उसने सारे कॉलम को नीचे जमा कर दिया है। इस तरह आप उसकी एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम वो निकाल सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर कुछ लॉजिकल टेस्ट भी होते हैं, लॉजिकल फंक्शंस भी होते हैं। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ सब टोटल्स हैं, कुछ सब टोटल्स का एक कॉलम है। आप यहाँ पर फंक्शन लगाते हैं कुछ इस तरह से, इफ E4 कौन सा है? दिस वन, इस कॉलम की बात हो रही है। इफ E4 इज लेस देन 6000 देन टाइप यस और नो। ये इफ वाला फंक्शन है, कंडीशनल है। एक सर्टेन कंडीशन अगर ट्रू होगी तो उसको यस लिखेगा, अगर ट्रू नहीं होगी तो उसको नो लिखेगा। इसको हम लॉजिकल टेस्ट भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो अवेलेबल इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। उसके बाद ये अगेन जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, मैक्सिमम, मिनिमम, एवरेज, सम के वो फार्मूलाज हैं जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। मैथमेटिकल फार्मूलाज हैं जिनको आप डिफरेंट प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर द सेशन। इसके बाद हम कुछ प्रैक्टिस एमसीक्यूज हैं जिनको अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट वन इज
The intersection of row and column is called cell is the right answer. A dash typically contains one or more worksheet. एक से ज्यादा अगर वर्कशीट्स हो तो हम उसको वर्क बुक कहते हैं. उसके बाद डाटा में भी रिप्रेजेंटेड इन डिफरेंट फॉर्म्स लाइक डैश एंड चार्ट्स टू अंडरस्टैंड डाटा विजुअली. तो विजुअली समझने के लिए आपके पास ग्राफ्स और चार्ट्स होते हैं. सो बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट इज फंक्शंस आर फॉर्मूलाज विद कि फंक्शंस क्या है, वो फॉर्मूलाज हैं जिनके साथ उनका नाम लिखा होता है. मिसाल के तौर पर जैसे हम पीछे बात कर चुके हुए हैं कि ये a1 प्लस a2, ये आपने साइन लगा के इसको इंडिकेट किया था, हम इसको मैथमेटिकल फॉर्मूला कहते हैं. बट अगर इसको हम सम a1 और आगे उसकी रेंज देंगे तो ये अब चूंकि नाम आ गया है तो इसको हम क्या कहेंगे, ये एक फंक्शन है. ऑल ऑफ एक्सेस फंक्शंस आर लोकेटेड ऑन द रिबन. फॉर्मूला रिबन के अंदर तमाम फंक्शन रिबन के अंदर ये तमाम जो फंक्शंस हैं वो अवेलेबल होते हैं. इन अ सेल डैश साइन एंड कैलकुलेशंस आर ऑलवेज यूज एट द बिगिनिंग ऑफ अ फार्मूला. तो किसी फार्मूला के बिगिनिंग के लिए हम इक्वल्स का साइन यूज करते हैं. डी इज द राइट आंसर. एक्सेल कम विद बिल्ट इन डैश विच आर प्री डिफाइंड फार्मूलाज. उसके अंदर फंक्शंस होते हैं जिनको हम प्री डिफाइंड फार्मूलाज कहते हैं. ओके, नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउज यू टू मेक लॉजिकल कंपैरिजन बिटवीन अ वैल्यू. तो हमारे पास इफ फंक्शन जो है वो लॉजिकल कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल होता है. द इफ फंक्शन इज यूज्ड टू टेस्ट इफ अ सर्टेन कंडीशन इज डैश और फॉल्स. तो इट इज डी ट्रू और फॉल्स कंडीशन को टेस्ट करने के लिए हम इफ फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं. डैश आर आल्सो कॉमनली नोन एज ग्राफ्स. तो चार्ट्स को भी हम ग्राफ्स अमूमन कहते हैं. सो दैट्स इट फॉर द सेशन. होपफुली दिस सेशन इज वेरी इंफॉर्मेटिव फॉर यू. किसी भी तरह के क्वेश्चन के लिए आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं. नेक्स्ट सेशन तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज.